जामिया नमल हैदराबाद एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ तालीमी ही नहीं बल्कि तलबा की ज़हनी तरबियती नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करता है। यही वजह है कि जामिया की तलबा की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इसी सिलसिले में दानिशगाह नमल में एक तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के साबिक नायब सदर और डिस्ट्रिक्ट रोटरी प्रेसिडेंट इंजीनियर इकबाल कुरैशी थे, जो मशहूर फलाही समाजी इंसान दोस्त शख्सियत होने के अलावा अब्दुल्ला ग्रुप के CEO भी हैं। तकरीब का मौजू रिस्क मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग कैरियर डेवलपिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सक्सेस स्टोरी था। इस इल्मी अकर तरबियती मजलिस का एहतमाम इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से मशहूर तंजीम ज़ोहद ने किया था। जामिया नमल के तुलबा व तुलबात और असातिज़ा के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने इस कामयाब तकरीब में शिरकत की। मेहमानों में जेल खाना जात के रिटायर्ड DIG मुज़फ़्फ़र आलम सिद्दीकी भी शामिल थे। इसके अलावा हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने भी शिरकत की, जिसमें एहसन जाफरी, दानिश खान, शौकत सोमरो नुमाया थे। मीडिया पर्सन सलीम खान देसवाली, एडवोकेट इकबाल खान, इमरान नूर, रशीद मुस्तफ़ा और खिज़र कुरैशी भी मौजूद थे। इल्मी तंजीम ज़ोहद के सदर जनाब नामदार जाहिद खान ने मेहमान खुसूसी को सपासनामा पेश किया और जामिया नमल के तालीमी और तरबियती किरदार की भरपूर तारीफ़ की। इन्होंने मेहमान खुसूसी इकबाल कुरैशी की समाजी खिदमात से हाज़रीन को आगाह किया। रीजनल डायरेक्टर नमल मोहतरम ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान सितारा इम्तियाज़ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा और तुलबा को तलकीन की कि वो मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान से सवालात भी पूछें। इंजीनियर इकबाल कुरैशी फ़ौज में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। इन्होंने अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाते हुए तुलबा को सबक आमूज़ नसीहत मुफीद मशवरों से रोशनास किया। इन्होंने कामयाबी की राह में हायल रुकावटों की परवाह किए बगैर मेहनत की तलकीन की। इकबाल कुरैशी ने किरदार साजी पर भी जोर दिया और अमली मिसालें देकर तुलबा की मालूमात में इजाफा किया। इस मौके पर हाज़रीन ने मेहमान मुकर्रर से सवालात भी पूछे। इकबाल कुरैशी ने मजलिस का शुक्रिया अदा करते हुए इसे तवानाई से भरपूर महफिल करार दिया। इन्होंने जामिया नमल ब्रिगेडियर आमिर और सदर ज़ोहद नामदार जाहिद की तालीमी खिदमात की तारीफ़ की। What is sort of a wonderful question? मुझे कभी इससे पहले 30 साल में ऐसा खतरनाक किस्म का ऑडियंस नहीं था। That's wonderful. इल्म और अमल। इकबाल साहब तक आवाज़ ही नहीं गई। इल्म और अमल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Decision making. Yes, very, very important thing. मिसाल के तौर पे बहुत शुरू की बात छोड़े, इवन आज हर लम्हे आदमी उस दोराहे पे खड़ा होता है कि इस ट्रक को मुझे ओवरटेक करना है या नहीं करना है। अगर मैं ओवरटेक करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि उधर की गाड़ी आके मुझे क्रैश कर देगी। तो वो डिसीजन जो है बेसिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था कि कराची में तो बहुत सारे क्लब्स हैं, हैदराबाद में जो है एक ही जिमखाना है, तो हम क्लब क्यों नहीं खोल सकते। अब ये डिसीजन ले रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा किस चीज़ का डिसीजन ले रहा हूँ। बैक ऑफ माइंड में मेरी ये है कि मुझे यहाँ पे क्लब खोलना है। दूसरा मेरा ड्रीम, मैं ड्रीम अब भी देखता हूँ इन दिस एज, एक 5 स्टार होटल क्यों नहीं हो गया। सारी होटलों का हक क्या सिर्फ कराची में है? सारी होटलों का हक क्या फिर बाकी दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में है? बेचारा हैदराबाद क्या कोई 5 स्टार होटल भी नहीं खोल सकता। लेकिन इस डिसीजन से पहले मैंने इसका एक सर्वे किया और सर्वे को मैनेज किया। वो सर्वे क्या किया कि मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे इस इलाके में कितनी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि जहाँ पर आपको ये 5 स्टार होटलिंग का एक्सपीरियंस हो। कोई भी नहीं। ओके फाइन, दिस इज वन थिंग। क्या लोग अफोर्डिंग है? देखा कि हाँ लोग अफोर्डिंग है। अब उसमें जब ये किस्सा याद है कि एक साहब थे,
उन्होंने एक जूते की फैक्ट्री बनाई, ठीक है, और उन्होंने 2 लोगों को अपॉइंट किया सेल्स पर्सन, कहा कि जरा पता करके आओ कि भाई मेरी ये फैक्ट्री है चलेगी या नहीं चलेगी, बराबर के काम के अंदर। एक सेल्स पर्सन आया और उसने कहा कि सर यहाँ तो कोई भी आपकी फैक्ट्री नहीं चल सकती। कभी क्यों? किसी यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता। दूसरे से पूछा तुम बताओ, कहता सर आपकी फैक्ट्री बहुत चलेगी। मैं कैसे? इसलिए कि इनको जूते पहनना है, इसलिए कि इनके सबके पैर नंगे हैं और ये जूते पहने। तो बेसिकली आपकी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए व्हाइल मेकिंग द डिसीजन कि व्हाट इज दैट थिंग यू सी। तो आपको पहले सारा क्राइटेरिया जमा करना है, वो जमा हो जाए आपके पास तो फिर आप उसका डिसीजन ले लें। और जब डिसीजन ले लें तो उसके रास्ते में शुरू में आपको थोड़ी सी इश्यूज लाजमी आएंगे। There is nothing 100% perfect. There are things which are quite disturbing to you in some of the time. When it comes to the disturbance, पहले मैं नक्शा बनाता था, डिपार्टमेंट में देता था, फौरन पास हो जाता था। अब कभी-कभी 6 महीने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद भी क्या हुआ, नक्शा तो पास हो जाएगा ना, नक्शा पास हो जाता है अभी भी, लेकिन effort required because things keeps on changing. So you have basically your mind and your heart should synchronize, and when these 2 things are there together, then there is nothing like failure in the life. That's answer. इस वक्त जामिया नमल में 7 मुख्तलिफ शोबों में दाखिले जारी हैं। इस साल से शोबा कंप्यूटर साइंसेस का भी अजरा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जो है ब्रिगेडियर साबिर ने नमल यूनिवर्सिटी में करवाया और मैं समझता हूँ कि मैं रोटरी इंटरनेशनल से भी वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी हूँ और एक बिज़नेस भी मेरा है और इस किस्म के बहुत सारे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हैं एक्सीलेंसी अवार्ड्स के हवाले से भी। लेकिन जितना कंस्ट्रक्टिव, जितना पॉजिटिव आज का इम्पैक्ट था और जितने मुझे अच्छे रिसीवेबल जो है ऑडियंस ने दिखे वो शायद इससे पहले मुझे नहीं मिले। तो दिस वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम और मैं मुबारकबाद देता हूँ ब्रिगेडियर जाहिद साहब को कि उन्होंने इस किस्म का एक इंस्टीट्यूट बनाया है और इस तरह से बच्चों को जो एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग होती है वो किताबों से डेफिनेटली नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक एक शख्स जो यहाँ आता है वो कितनी किताबों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा है। तो ये सारी मालूमात, ये सारी तालीमात जब उनको फ़िज़िकली वहाँ मिलती हैं तो दैट डेवलप देयर मेंटल हैबिट्स एंड मेंटल लाइफ्स। दैट इज़, मैं समझता हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है आज के प्रोग्राम के हवाले से। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, बिलखुसूस जो आज मेहमान खुसूसी और मुक़र्रिर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से अपने तजुर्बात और इंतहाई कीमती मशवरे और मुशाहिदात तुलबा के सुपुर्द किए। और दरअसल तालीम के साथ तरबियत का यही अंदाज़ और मकसद है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। इसके अलावा जनाब मुज़फ़्फ़र आलम सिद्दीकी साहब जो साबिक़ जेल खाना जात के DIG पुलिस हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। इस किस्म के दानिश्वर जहन रखने वाले और इस किस्म की शहर के बारे में, तालीम के बारे में फ़िक्र रखने वाले, मस्बत फ़िक्र रखने वाले लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो यकीनन उसका खातिर खा फ़ायदा होता है, बिलखुसूस नौजवान तलबा को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मुज़फ़्फ़र आलम सिद्दीकी पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब हैदराबाद चैप्टर की तरफ से आज मौजूद था नमल यूनिवर्सिटी में। शुक्रगुज़ार हूँ ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैंने यहाँ इस सेमिनार में जो सीनियर तलबा और नमल यूनिवर्सिटी के बड़े ही हाईली मोटिवेटेड तलबा पर मुश्तमिल था, सवाल जवाब और हमारी सोसाइटी से और हमारे ही यानी लोगों में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट और पाकिस्तान के एक नामवर एक सक्सेस स्टोरी जिनकी एक है, इकबाल कुरैशी साहब अब्दुल्ला बिल्डर के जो मुअस्सिस हैं
पायनियर हैं, फाउंडर हैं, वो तशरीफ़ लाए और बहुत ही पुरमगज़ उन्होंने गुफ्तगू की और सवाल और जवाब का जो सेशन हुआ और जिस तरीके के जिस लेवल के सवालात थे तलबा के, वो उससे उनके इंटेलेक्ट और उनके मायार को ज़ाहिर करते थे। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि एक अच्छा तालीम का यहाँ नमल में मयार है और हैदराबाद खुशनसीब है कि एक प्रेस्टीजियस और एक अच्छी यानी तालीमी इदारे का यहाँ इजाफ़ा हुआ और इसका बहरहाल क्रेडिट ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिर साहब को जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे जो जानकर जो फ्यूचर के इसके एक्सपेंशन के और इस इदारे के नमल के जो अज़ाइम हैं ब्रिगेडियर साहब के, और जिस तरीके से आज मुझे यानी मौका मिला इकबाल कुरैशी साहब का कि वो जिस तरीके से ओवरवेल्म थे इस यानी तालीमी प्रोजेक्ट और इससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ और आगे देखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत तनावर दरख्त बनेगा इस शहर से मोहब्बत वाले लोगों के ताउन से, इन लोगों की शिरकत से। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे बहुत खुशी है बहरहाल आज का इवेंट अटेंड करके। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन सलमान रब्बानी के साथ आसमा आसिफ, अदल न्यूज़, हैदराबाद।